मालदीव की सरकार चीन के चंगुल में फंस चुकी है क्योंकि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू चीन के समर्थक माने जाते हैं। अब सवाल यह है कि मालदीव में चीन की दिलचस्पी आखिर इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? क्या चीन मालदीव में किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है? दरअसल चीन मालदीव के जरिए हिंद महासागर पर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। यही नहीं, चीन ने मालदीव के टूरिज्म बिजनेस में भी सेंध लगा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मालदीव के 17 आइलैंड्स को 50 साल के पट्टे पर ले लिया है। चीन मालदीव में 5G नेटवर्क खड़ा कर रहा है जिससे खुफियागिरी हो सकती है। चीन ने मालदीव में हजारों स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं जिसमें वाईफाई, स्पीकर और CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। ये भी चीन की जासूसी का औजार। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने मालदीव पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसे भारी कर्ज में दबा दिया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मालदीव का 78% कर्ज चीन से लिया गया है। मालदीव की GDP 62,334 करोड़ रुपए की है। मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन के कर्ज चुकाने की किस्त में खर्च हो जाएगा। अब यमीन की जो सरकार को की जो गलतियां थी उससे मुइज़ू को सीखना चाहिए, उससे लेसन्स लेने चाहिए। भारत से दुनिया बनाने की कोशिश न करें, भारत को इग्नोर करने की कोशिश न करें। यदि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो मालदीव को भुगतना पड़ेगा। मतलब कर्ज के रूप में मालदीव का रक्त चूस रहा है चीन। चीन मालदीव को पाकिस्तान मॉडल पर ढालना चाहता है। इसके लिए चीन ने मालदीव के मछली उद्योग से लेकर बिजली सेक्टर तक में भारी निवेश किया है। चीन ने मालदीव की कई चीजों पर टैरिफ 0 कर दिया है। यानी चीन मालदीव को आर्थिक तौर पर इतना कमजोर कर देना चाहता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो सके। हमें खतरा ये है कि अगर हम मालदीव्स की इकोनॉमी को हर्ट कर देंगे, ठीक है, हम कम जाएंगे, हमारे टूरिस्ट, हमारी अवाम, उसकी इकोनॉमी हर्ट होगी, वो एक होगा। परंतु अगर इसके चलते मालदीव्स की सरकार चाइना की गोद में जाके बैठ गई तो ये हमारे लिए खतरा भी है। लगता है चीन से दोस्ती के चक्कर में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जमीनी सच्चाई भूल गए हैं। मालदीव की इकोनॉमी भारत के भरोसे चलती है और भारत से दुश्मनी का मतलब है मालदीव की बर्बादी। जबकि असलियत यह है कि मालदीव का असली मददगार भारत है। मालदीव में पीने के पानी का संकट हो या फिर कोरोना जैसी महामारी का, मालदीव जब भी मुसीबत में फंसा भारत से उसे बड़ी मदद मिली। मालदीव के फायदे की पूरी इकोनॉमी भारत पर टिकी है। दिल्ली से करीब 5 गुना छोटे मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन से चलती है और ये पर्यटन उसे भारत से ही मिलता है। साल 2018 में मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में भारत 5वें नंबर पर रहा। 2021 में 2,91,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे, जो मालदीव के कुल पर्यटकों का करीब 23% है। जबकि साल 2022 में 2,41,000 भारतीय सैलानी मालदीव घूमने पहुंचे। जाहिर है, भारत ने अगर मालदीव का बॉयकॉट किया तो वहां पर्यटन उद्योग ही बैठ जाएगा। जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा को करके बहुत ही स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि मालदीव भारत से संबंध खराब करने की कोशिश करता है तो भारत के पास अपने विकल्प मौजूद हैं और वो लक्षद्वीप को भारत एक बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर और अधिक गहरे तरीके से डेवलप करने की कोशिश भारत करने जा रहा है। तो ये मालदीव की नेताओं को, वहाँ की वर्तमान की सरकार को ये समझना होगा। ताजा विवाद के बाद मालदीव की मुइज़ू सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ये जानते हुए भी मुइज़ू चीन के दौरे पर। ऐसे में मालदीव अपनी बर्बादी की वजह खुद बन सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।